हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं निकल पड़ी हूँ अपने गांव ससुराल। और राखी की शादी का तो मैंने सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की है। चतुर्थी वगैरह सब कुछ निपट गया है। आज नेक्स्ट डे था तो मैं फ्री थी और गांव आई हूँ, तो कैसे नहीं आती अपने कुल देवता को, ठाकुर जी को प्रणाम करने। क्योंकि मेरा जो ससुराल है और जो राखी का गांव है ना, मेरी ननद का गांव बहुत पास है। तो मीसर जी को साथ लिया और इनको मैंने कहा कि चलो मैं पान खिलाती हूँ, तो मान गए। और फिर हम लोग आ गए अपने गांव। और यहाँ आ गए हैं हम अपने गांव। मीसर जी की कृपा से हम पहुँच गए हैं। मुझे मतलब आज ये नहीं हो रहा था कि आ पाऊँगी। पान वान खिलाते हुए मीसर जी मुझे ले आए। तो सबसे पहले यहाँ आके मैंने किया है ठाकुर जी को प्रणाम अपने। कितने ही सुंदर लग रहे थे। आज भी पुजारी जी ने इनको बहुत ही अच्छे से तैयार किया था, तो आप देख सकते हैं। आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए हमारे ठाकुर जी से। और इनको प्रणाम करने के बाद फिर मैं जाती हूँ अपनी कुल देवता को प्रणाम करने। और यहाँ आ गई हूँ मैं घर में। तो ये सब ऐसे का ऐसे पड़ा हुआ है कितने दिन से। मम्मी भी नहीं है यहाँ। और गेट पे एक लत्ती हो गया है। और ये मुझे लग रहा है सीताफल तो नहीं है, घिया है। लाइट जल रही है, हालत देख लीजिए घर की। तो सबसे पहले भगवती को प्रणाम करते हैं। और ये रहा रूम जो कि भरा हुआ रहता था जब एक टाइम पे हम लोग आए थे, तो बाबूजी के काम में भी और वैसे भी। काफ़ी टाइम बैठी रही और देखा कि मिसर जी तो है ही नहीं। बाहर निकलती हूँ तो देखती हूँ कि तुलसी कितनी ही सुंदर लग रही है। इतनी सारी तुलसी थी ना यहाँ पे कि मैं क्या ही बताऊँ। और यहाँ बाहर निकली हूँ, देखा कि काकी के घर के आगे मिसर जी बैठे हुए हैं। और यहाँ पर मुझे छोड़ के मिसर जी आके यहाँ बैठ गए। देखियो ना, मुँह देखियो ना, बोर दिखा दीजिए। भैया काकी के घर। हाँ लगवास। यहाँ काकी को बाहर से ही प्रणाम करने के बाद हम लोग आ जाते हैं फिर से ननद के यहाँ पर। तो बीच में पड़ते हैं कलना महादेव। तो यहाँ पे कलानेश्वर महादेव की जय करते हुए आ जाते हैं घर, क्योंकि घर पे है अंशु का बर्थडे। अंशु मेरी ननद के पोते हैं। बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार दिन ये आए, गाल में लगा दे तू अब बस और यहाँ अंशु का बर्थडे चल रहा है। बहुत ही अच्छे तरीके से अपना मौसी दादी से आशीर्वाद लिया, यहाँ मम्मी से और यहाँ मेरे से भी आशीर्वाद लेंगे। खूब खुश रहो, स्वस्थ रहो। और ये लो, अपना जो आपको मन करे वो ले लेना, ठीक है। चलिए, गाना लगा के डांस भी करना होता है। आज जीजा जी के साथ डांस होगा। जीजू के साथ डांस करो। क्यों ससुर जी, आपका लगा दें? नहीं हो हैं? लगा दें। लिफाफा है तो ठीक तक करे छन, रखने रहतु ना, सही तो करे छन। क्यों में लड्डू के हजम नहीं भेले कोई। हाँ, मेरे को भी कोई गोर लग रहा है। थैंक यू। इधर आओ, एक सेल्फी लूं। ले लो। बर्थडे में हमें कचरी मिला है, लिट्टी मिला है, जो हम खूब अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। दादी लाई थी, कल ना गई थी, आज कल ना। दादी कल ना से लाल चलिए।
ठंडा ठंडा लेती ठंडा ठंडा कर सुबह का ही है। बहुत ही अच्छे से बर्थडे एंजॉय करने के बाद चतुर्थी में जो सामान आया था ना, वो कुछ कुछ लोगों ने नहीं देखा था। तो यहाँ पे छोटी चाची को दिखाना था तो पेटी खुला था, और मेरी ननद ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है किसी किसी चीज़ में। बहुत सारा काम, लाइबिलिटी इतनी होती है ना कि कुछ चीज़ें याद नहीं रहती है। तो बस ऐसे ही हो रहा था। फिर आगे था हमारा चुमान का। जब तक दूल्हा रहता है तो चुमान तो होता ही रहता है। तो अभी चुमान होगा, फिर थोड़ा सा होगा ढक्कन चोरी। ढक्कन चोरी का प्रोग्राम भी चलता रहेगा जब तक दूल्हा रहेंगे और जब तक ये विदा होके चले नहीं जाते। इस गांव में यही रिवाज है। तो बच्चे भी अपना लग गए थे मतलब आने के लिए कि आज मतलब लास्ट है, कल तो शायद हम लोग भी निकल जाएं और दूल्हा दुल्हन भी कहीं पे चले जाएंगे। तो आज लास्ट था तो सभी एक्साइटेड हो रहे थे कि पता नहीं क्या ही होगा। और वैसे तो सारे बच्चे ही जीतते हैं, दूल्हा तो अकेले रह जाते हैं, तो वो क्या ही करें, है ना। मगर आप लोग भी बताइएगा कि हमारा कल्चर कैसा लग रहा है, ये सारी चीज़ें कैसी लग रही हैं, कमेंट करके बताइए। अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दिया करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दशरथ आंगन और अब पटिया फेंकना होगा, और अब पटिया दुल्हन फेंकेंगी और दूल्हा समेट समेट के मतलब उठा उठा के सही करेंगे। ओ किछ कह सकै छथिन ना ये तो यहाँ पर सभी दुल्हन के साइड होते हैं, दूल्हे के साइड कोई भी नहीं होता है। तो मैंने कहा नहीं, दूल्हा भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि अगर ये मैट ऐसे राखी फेंक रही है ना तो बीच में पैर अड़ा सकते हैं। बट हमारे दूल्हे बाबू हैं ही बहुत ज़्यादा शरीफ, तो बस खड़े रहते हैं और जितना भी फेंके राखी, जैसा भी फेंके अपना वो सब मतलब सही कर देते हैं। फिर यहाँ पर ढक्कन चोरी हुआ, देखा उन्होंने पाग वाग भी नहीं हटाया, और बच्चे तो इतने ज़्यादा शातिर है ना, इधर से उधर उनको घुमा रहे हैं। पर कोई नहीं, आज लास्ट था तो अच्छा लग रहा था। और मैंने इसमें एक चीज़ ना ऐड कर दिया था, अगर प्लेट बाहर गई बाउंड्री के तो डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे, तो वो वाला गेम वहीं पे रह जाएगा। 3 बार होता है ये ढक्कन चोरी, तो ये पहला राउंड है और पहले राउंड में भी बच्चे ही जीते थे। तो आप लोगों को हमारा कल्चर कैसा लगा, मिथिला कल्चर के बारे में आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने पहले ऐसे रिचुअल्स देखे हैं कि नहीं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए, कमेंट करिए। और हमारे यहाँ तो समझ ही रहे हैं, शादी से पहले कोई रिचुअल नहीं होता है, बट शादी के बाद पूरा साल रिचुअल्स होते रहेंगे। और अभी गौना हुआ है कि नहीं, यानी विदाई हुई कि नहीं, ये भी सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। और जब भी मौका लगेगा मुझे पूरे साल के रिचुअल्स शेयर करने का, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।